बाड़मेर और जैसलमेर में वर्तमान में कांग्रेस के पास में 9 में से 8 विधायक है और ऐसा माना जाता है कि कई विधायकों की कांग्रेस इस बार टिकट काटने की पूरी तैयारी कर चुकी है और कुछ एक विधायकों को टिकट को लेकर कांग्रेस के आला कमान ने बाकायदा इस बात की मंजूरी दे दी है। तो इसका यह मतलब माना जाए कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस के कई नए चेहरे होंगे जो कि विधानसभा के चुनाव के मैदान में होंगे। दरअसल आप देखिए पिछले 1 महीने भर का घटनाक्रम आप नोट कर दीजिए तो उससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि मोटे तौर पर टिकट काटने की पूरी तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। आप देखिए शुरुआत जैसलमेर से करते हैं जहां पर आप देखिए अचानक ही इसी महीने की 5 तारीख से मानवेंद्र सिंह है वो अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। 7 दिन के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से दर्जनों गांवों का दिन के अंदर दौरा करते हैं और अचानक ही उनकी जिस तरीके से एंट्री हुई थी तो तमाम तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर मानवेंद्र सिंह अपनी टिकट को लेकर इतने अश्योर क्यों हैं और किस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से दावेदारी पेश किया और जिस तरीके से जैसे कोई उन्हें टिकट को लेकर पूरी तरीके से श्योरिटी हो। अब इस बात का खुलासा हो गया है कि मानवेंद्र सिंह क्यों इतनी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने 5 महीनों के अंदर 5 अलग अलग सर्वे करवाए हैं। उन सर्वे की एक महासर्वे की एक रिपोर्ट है और उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 80 जिसमें विधायक भी शामिल है मंत्री भी शामिल है और 2018 के अंदर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो चेहरे बदलने की जरूरत है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे 80 लोगों की विधानसभा के अंदर स्थिति है वो बेहद ही कमजोर है। लोग उनसे जबरदस्त तरीके से खफा है, नाराज है, भ्रष्टाचार के आरोप है, समय पर लोगों के कामकाज नहीं हुए। इस बात से जनता के अंदर जबरदस्त इन 80 लोगों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आक्रोश है। इसीलिए आप देखिए कांग्रेस ने अलग अलग महीने के अंदर सर्वे करवाए। 1 महीने की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अपनी टिकट नहीं काटी है, 5 सर्वे करवाई। अभी हाल ही के अंदर जिन्होंने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के इंटरनली सर्वे किए थे और वहां पर सत्ता के अंदर उसी के आधार पर कांग्रेस ने टिकट बांटे थे उनकी जो सर्वे की रिपोर्ट है वो भी आ गई है। उसमें भी ये बताया गया है 60 विधायक और मंत्री है जिनके टिकट काटना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस सर्वे रिपोर्ट के अंदर ऐसा कहा गया है, आज दैनिक भास्कर के अंदर एक रिपोर्ट छपी है बाकायदा। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुल 33 जो लोग हैं उनकी टिकट काटने को लेकर कांग्रेस के आला कमान ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। इसमें 22 वर्तमान विधायक है, 2 कैबिनेट मंत्री है, 2 राज्य मंत्री है। उसमें बाड़मेर और जैसलमेर से कौन कौन है ये मैं आपको बता देता हूं। शिव विधानसभा से अमीन खान है जिसकी स्थिति है बेहद कमजोर मानी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है, आप देखिए अमीन खान को लेकर यह कहा जा रहा है कि लगातार अमीन खान अपनी टिकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। यहां मिस्त्री जी जो कि इनके पर्यवेक्षक थे उनसे भी मुलाकात की। उनकी टिकट शुरू से ही पिछले 1-2 महीनों से खतरे में लग रही है। लिहाजा अमीन खान ने पार्टी को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि या तो मुझे टिकट दो या मेरे बेटे को दो, लेकिन अगर जो किसी भी तरीके से जिला अध्यक्ष फतेह खान को टिकट दी तो वो 40,000 से ज्यादा वोटों से हारेंगे। फतेह खान आप देखिए लगातार 15-20 साल से कांग्रेस के लिए वहां से कामकाज कर रहे हैं। इस बार उनकी जो दावेदारी है सबसे मजबूत मानी जा रही है। उनके लिए पार्टी के संगठन के जो लोग हैं वो भी हरीश चौधरी का भी ऐसा कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो हरीश चौधरी के नजदीकी है, इसका भी फायदा मिल सकता है। और इस बात को लेकर उसके बाद में देखिए अब्दुल हादी परिवार से समा बानो है जो कि लगातार पिछले 3 बार से टिकट वहां से शिव से मांग रही है। इस बार जिस तरीके से चौहटन के अंदर घमासान है, हादी परिवार नाराज चल रहा है, ये किसी से भी छिपी नहीं है। इसी बात को लेकर कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से हादी परिवार को मना दिया जाए। तो क्या टिकट देकर मनाया जाएगा, ये भी एक बात है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है वो उसके बाद में आप गुड़ामालानी में देखिए हेमाराम चौधरी के बारे में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि हेमाराम चौधरी ने पार्टी के अंदर 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं किसी भी सूरत के अंदर। लिहाजा वहां पर कांग्रेस के पास में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो इस जो सर्वे टीम है उसने एक और ऑप्शन दिया है जिसमें यह बताया कि वर्तमान विधायक या मंत्री का टिकट काट दिया जाए, उसके परिवार से किसी को भी टिकट मिल सकता है, ऐसा भी एक ऑप्शन रखा गया है। उसी में आप देखिए अमीन खान के हो सकता है अमीन खान का टिकट काटकर उनके लड़के को टिकट दे दिया जाए। और जैसलमेर के अंदर आप देखिए रूपाराम मेघवाल एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अचानक ही जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है ऐसा कहा जा रहा है कि रूपाराम ने कहीं दिल्ली या जयपुर के अंदर बड़े नेताओं के साथ में मुलाकात की है। अभी भी वो अपनी टिकट को लेकर अश्योर है, लेकिन जो ये सर्वे रिपोर्ट बता रही है उसमें उनकी टिकट को लेकर एक बड़ा पेच है वो फंस गया है। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार
किसी भी हालत में अपनी सरकार को रिपीट करवाना चाहती है। लिहाजा कितने भी टिकट काटने पड़े तो उसके लिए भी कांग्रेस ने अंदर खाने तैयारी कर दी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है। आप देखिए, जब भी कांग्रेस सरकार के अंदर होती है और फिर चुनाव के अंदर जाती है तो उनके विधायक और मंत्री बड़ी तादाद में हार जाते हैं और विपक्ष में बैठ जाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस रिपीट के मूड में है और इसी रिपीट के मूड में कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।